हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे WH वर्ड के बारे में। और WH वर्ड का अर्थ होता है पर्सन सूचक शब्द, जो यानी किसी पर्सन की ओर इंडिकेट करें, संकेत करें, उसको कहते हैं WH वर्ड। यानी जिन शब्दों से पर्सन पूछा जाए। अंग्रेजी में कौन कौन से WH वर्ड हैं, उनका अर्थ क्या है और वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें हम व्हाट की। इसका अर्थ होता है क्या, और इसका प्रयोग होता है किसके लिए? वस्तु, कोई भी वस्तु है, क्रिया, कार्य या विचार के लिए। वस्तु, क्रिया, कार्य या विचार के लिए किसका प्रयोग होता है? व्हाट का प्रयोग होता है। बात करें हम विच की। इसका अर्थ होता है कौन सा, कौन सी। विच का अर्थ होता है कौन सा, कौन सी। इसका प्रयोग हमेशा जीवों के लिए यानी जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए या फिर विचार के लिए, विचार के लिए। बात करें हु की। हु का अर्थ होता है कौन, किन्होंने, किसने। इसका प्रयोग होता है किसके लिए? हु जो है उसका अर्थ होता है कौन, किन्होंने, किसने, व्यक्ति के लिए। और व्यक्ति के लिए कर्ता और कर्म दोनों रूपों में हो सकता है। कर्ता व कर्म के लिए। बात करें हम हुज। हुज का अर्थ होता है किसका, किसकी, किसका, किसकी, किनका। और एक अर्थ होता है किसका, किसकी, किनका और किसके। और इसका प्रयोग होता है संबंधवाची संज्ञा पूछने के लिए। संबंधवाची संज्ञा पूछने के लिए। फिर आता है whom। देखो ये तीन प्रोनाउन ऐसे हैं। हु की सेकंड फॉर्म होती है हुज, और हु की थर्ड फॉर्म होती है हुम। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हुई एक ऐसा प्रोनाउन है जिसकी फॉर्म बनाई गई है। तो हु, हुज, हुम। तो हुम का अर्थ होता है किसे, किसको, किससे, किनको और किनसे। इसका अर्थ व्यक्ति के लिए होता है सिर्फ क्रम में। फिर आता है हाउ। हाउ का अर्थ होता है कैसे। और इसका प्रयोग वैसे अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई काम कैसे किया जाता है, किस साधन से किया जाता है, किस साधन से। और इसका प्रयोग हमेशा
किसी चीज को करने का तरीका, उम्र, स्वास्थ्य व कुशलता पूछने के लिए, किसी के हालचाल कुशलता पूछने के लिए। अब बात करते हैं हम वाही की। वाही का अर्थ होता है क्यों। वाही का अर्थ होता है क्यों, किस लिए। इसके अर्थ से प्रकट होता है कि इसका प्रयोग कारण जानने के लिए किया जाता है। वाही का अर्थ होता है क्यों, किस लिए, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कारण जानने के लिए किया जाता है। बात करें हम वहन की। वहन का अर्थ होता है कब, और इसका प्रयोग होता है समय जानने के लिए। टाइम जानने के लिए किसका प्रयोग होता है, वहन का। वह का अर्थ होता है कहाँ, और इसका स्थान जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह का प्रयोग स्थान जानने के लिए किया जाता है, और अर्थ होता है इसका कहाँ। अगर हम बात करें हाउ मैनी की, हाउ मैनी कितना, फिर कितने। हाउ मैनी का अर्थ होता है कितने, और इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, किसी भी चीज की संख्या जानने के लिए। संख्या जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है। आगे WH वर्ड की बात करें हम, हाउ मच, इसका अर्थ होता है कितना या कितनी। इससे किसी भी वस्तु की मात्रा या परिमाण जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें हम हाउ लॉन्ग की, जिसका अर्थ होता है कितना लंबा या कितना समय। इसका प्रयोग दूरी व दूरी या नाप और समय जानने के लिए जैसे उसको इतना कार्य करने में कितना समय लगा, तो कितना समय को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। अगर आगे बात करें हम हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड का अर्थ होता है कितनी आयु, कितनी आयु, और इसका प्रयोग किया जाता है आयु जानने के लिए। किसी व्यक्ति की उम्र का पता लगाना है तो उसके लिए हाउ ओल्ड का यूज किया जाता है। उससे वो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हैं। एक होता है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का अर्थ होता है कितनी बार, बार। या एक अर्थ होता है कब कब, कब कब।
और इसका प्रयोग हमेशा किसी चीज़ की बारंबारता, यानी कितनी बार कब कब, इससे पता चल रहा है कि बारंबारता के लिए हाउ ओपन का यूज होता है, बारंबारता के लिए इसका यूज होता है, हाउ ओपन का यूज होता है। व्हाट का प्रयोग, हु का प्रयोग, हुज का प्रयोग, हुम का प्रयोग, वाही, वहन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड, हाउ ओपन, ये क्या है, ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं। इनके मैंने सामने आपको अर्थ भी बताया है और इनका प्रयोग कौन सी दशाओं में होता है वो भी आपके सामने मैंने बताया। एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। जैसे मान लो आपके सामने कोई सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी में, जैसे वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। जब हम टेंस की चर्चा करें तो मैंने बताया था कि पर्सन सूचक शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका ट्रांसलेशन WH वर्ड से बनता है वह। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहाँ पे डज लगाएंगे, डू डज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए डज, वह डज ही लिव और आगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हाउ मेनी मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे क्या पूछी जा रही है, परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हैं, कितने बजे उठते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। अब इसमें आपका कार्य पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कार्य पूछा जा रहा है। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। वाही डिड यू वीप, आप क्यों रोए। अब यहाँ पे रोने का कारण पूछा जा रहा है। इस प्रकार से इन WH वर्ड का यूज किया जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको इनके अर्थ और इनके प्रयोग के बारे में बताया। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लर्न टू इंग्लिश जो अपना स्टडी चैनल है उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स।